हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। 13 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन प्रयागराज में हो गया है। माना गया है कि संगम तट पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना के, सरस्वती के तट पर डुबकी लगाने वाले भक्तों को इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि कैसे डुबकी लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश जो श्रद्धालु महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, वह अपने आसपास के पवित्र गंगा या यमुना नदी में भी इन नियमों को ध्यान में रखकर स्नान कर सकते हैं और महाकुंभ जैसा पुण्य ले सकते हैं। मान्यता यह है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ से कहा कि आप मृत्यु लोक में चलिए। जिसके बाद माँ गंगा ने कहा कि जिस समय मैं पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरा वेग को कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए और ऐसा ना होने पर पृथ्वी को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी। और फिर भागीरथ ने अपनी तपस्या से रुद्रदेव को प्रसन्न किया और समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। श्रद्धालुओं सबसे पहले गंगा में स्नान के लिए प्रवेश करने पूर्व गंगा मैया का दर्शन करें और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इसके बाद गंगा जल हाथों में लेकर अपने माथे से लगाएं और फिर गंगा जी में जाएं। साधु संतों ने यह बताते हैं कि इन पवित्र नदियों में स्नान करते समय 3, 5, 7 या 12 बार आपको डुबकी लगानी चाहिए। शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे स्नान के दौरान कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए। साथ ही कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र कपड़े पहनकर नदी में, गंगा में कभी भी आप डुबकी ना लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदारी बन जाता है। दोस्तों, यह धार्मिक दृष्टि से ब्रह्महत्या के बराबर है और स्नान के वक्त इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि पैर में चप्पल या जूते ना हो। हमेशा खाली पैर ही गंगा नदी में जाना चाहिए। मान्यता तो यह भी है कि अगर आप गंगा नदी में एक बार स्नान कर लिए तो इसके बाद तुरंत घर जाकर फिर से नहीं स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है। साथ ही ऐसा करने से माँ गंगा क्रोधित हो सकती है। गंगा में स्नान से पहले सामान्य जल से शरीर को धो लेना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। साथ ही साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए।
शुद्ध कपड़े ही पहनना चाहिए। इसके साथ स्नान के बाद उतरे हुए कपड़ों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। पंडित यह बताते हैं कि गंगा स्नान के बाद यज्ञ या हवन जरूर करना चाहिए और इस समय जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक चीजें आप दान कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। और आपको यह भी बताएं कि सूर्यास्त के बाद गंगा नदी में स्नान करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं तो साधु संतों के स्नान के बाद ही आप स्नान करें। यह भी ध्यान रखिए कि साधु संतों की जगह पर आप स्नान ना करें। स्नान करने के दौरान शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शोर शराबे से पवित्रता भंग होती है। साथ ही स्नान के दौरान मन को पवित्र रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस समय कोई बुरे विचार आपके मन में नहीं लाना चाहिए। महाकुंभ स्नान के बाद अपने दोनों हाथों से जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। दोस्तों, मैं वीडियो के साथ यहीं समाप्त करती हूँ और मैं सुजाता तिवारी मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।